विज साहब, कल आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि आज का इंतजार कीजिए। तो आज सबसे पहली जो है सीएम के बाद आपने शपथ ली है, सबसे पहले आप कर जाए। नहीं तो फिर मैं सीनियर मोस्ट हूँ और इसी क्रम में ही ओथ दिलाई जाती है सबको। तो 7 बार का हूँ मैं एमएलए, तो इसलिए मुझे शायद पहले दिलाई उन्होंने। तो अभी किस तरीके से आप कौन सा मंत्रालय, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशंस चल रही हैं, आपकी चाहत क्या है? और होम मिनिस्ट्री की बातें चल रही है, तो फिर तो होम मिनिस्ट्री नहीं, मैंने कभी कोई चाहा नहीं है। मुझे तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी रख दें तो मैं तो उसमें भी खुश हूँ। काम करना है, इससे क्या फर्क पड़ता है जी। अब ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किस जो मंत्री बनाए हैं किससे क्या काम लेना चाहता है, एंड ही शुड बी गिवन द फ्री हैंड, लेट हिम डिसाइड। जहां वो खड़ा करेंगे विल वर्क। तो आपकी बात हुई मुख्यमंत्री से, आपको जब फोन आया कोई बातचीत हुई? क्योंकि स्टार्टिंग से कहा जा रहा है कि आपकी कहाँ सुनी है, लेकिन नहीं, ये बहुत गलत आपको है। इन्फॉर्म किसने किया कि आप नहीं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं किया इन्फॉर्म, मुझे नायब सिंह सैनी ने इन्फॉर्म किया और करना भी उन्हें कोई चाहिए था। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आपने शपथ लेनी है। मैंने कहा ठीक है जी, लेंगे। खुश हैं आप? मैं तो हर हाल में खुश रहता हूँ। मैं तो जिंदगी का ये मेरा मूल मंत्र है। मैं तो जिस वक्त लोगों की सांसें रुकी हुई थी, रिजल्ट निकल रहे थे, मैं तो उस वक्त भी खुश था। मैं तो जिंदगी में हर हाल में सम रहना, एक जैसा रहना मैं कोशिश करता हूँ। तो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे सीएम की दावेदारी, फिर उसके बाद नहीं, मैंने कभी भी दावेदारी नहीं की। मैंने एक मेरे खिलाफ प्रचार हुआ जिसका मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था। प्रचार ये हुआ कि भाई अनिल विज तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैंने तो वो क्लियर किया कि मैंने तो कभी मना किया नहीं। अगर मुझे हाईकमांड कहती तो मैं जिम्मेवारी लेता, पर मैंने हर जगह ये लगाया कि अगर हाईकमांड मुझे कहती। और मेरे कार्यकर्ताओं में काफी रोष था इस बात का, भी आपने मना क्यों किया? तो मैंने तो किया नहीं था, वो स्पष्टीकरण दिया मैंने तो। और आज आपकी तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिस तरीके से आप मोदी साहब को मिले हैं और हाथ पकड़ा उनका, वो खुश हुए आपको देख के। नहीं, मोदी जी से बहुत पुराना जानकारी है मेरी, बहुत पुरानी जानकारी है। तो कोई अवसर होता है बातचीत करने का, नहीं तो वो तो इतने व्यस्त हैं। उनको तो सारे विश्व में आज उनको चिंता रहती है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र को बढ़ाना है, इतना ही उनको रहती है। तो कभी कभी हमें मौका मिल जाता बात करने का, तो वो मैंने की। तो आपकी पर्सनल बात हुई उनसे, अमित शाह जी से, मोदी से? हाँ, मैं तो कर लेता हूँ, मौका मिले तो। आज के मैं आज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो जब भी मौका मिले मैं तो कर लेता हूँ सबसे बात। तो अपनी चाहत अपनी जाहिर की? ना, कभी मन में आज तक ये केवल भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही कह सकता, दूसरा किसी पार्टी का व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। मैंने कल भी कहा था कि मुझे तो अगर चौकीदार बना देंगे मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ बात करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही ये बात कह सकता, किसी और पार्टी का व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। बाकी जगह तो मार हो रही होती है। हमें ये नहीं सिखाया गया, हमें यही सिखाया गया कि भी जहां आपकी वो हो वहां आप करो काम। तो मैं तो कभी भी कहीं पर भी आज तक जिंदगी में विश्व का एक भी आदमी नहीं बता सकता कि अनिल विज ने कभी कोई अपनी चाहत बताई हो। मैं तो कभी नहीं बताता। तो कांग्रेस के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हवा में कांग्रेस तो डूब गई, बिल्कुल लोगों के दिलों से उतर गई। और ये जो उछल रहे थे ना कई फुट, उतने फुटी गहरी खाई में गिर गई। अब इनको लोगों की नब्ज की पहचान नहीं है, क्योंकि लोगों से ये बहुत दूर है। 70 साल में इन्होंने लोगों को बहुत दूर कर दिया अपने आप से। जनता अब समझ गई है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अब बहुत जवान हो गई है, वो समझने लग गई है। तो हमें पता था, इसलिए मैंने तो चुनाव के पहले दिन से और आखिरी दिन तक एग्जिट पोल आए उनको भी, ट्रेंड्स आए उनको भी, मैंने कहा ये गलत है, ये जो भी निकाल रहे हैं गलत है। ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बिना किसी के सहयोग के। आप मेरे सारे बयान निकाल लो, एक भी शब्द उसमें चेंज नहीं है। क्यों? हमें पता है, हम जनता के बीच में बैठते हैं।
हमें लोगों की नब्ज पता है, हमें पता लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आप नायब सैनी को, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट नेता हैं, उनको क्या जो है नसीहत देना चाहेंगे एज अ सीनियर मेंबर, क्योंकि बिल्कुल आप सीनियर मोस्ट हैं और कोई कहा सुनी तो नहीं, कोई कहा सुने नहीं है। और मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि सारों को साथ लेकर चले, और उनसे उम्मीद है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। तो आपकी उनको एज अ सीएम नसीहत, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट हैं। हाँ, तो वही मैंने कहा कि वो साथ लेके चलेंगे सबको। ठीक है। और जैसे मैंने जिक्र किया कि आज के ऊपर आपको एक गाना तो बनता है। कौन सा? आज तो गाना पड़ेगा, बताइए। जो आपके मन में नहीं स्थिति है, आप ऐसे गा दीजिए। नहीं, कोई ध्यान नहीं आ रहा कौन सा गाना। मैं जिंदगी का साथ निभाता मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें में उड़ा। ये तो उस दिन भी सुनाया था, बार बार सुना। ट्रेडमार्क हो जाएगा मेरा। कोई और जो आपके मन की स्थिति को आज व्यक्त करता है। देखो दीवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माँ ये कह के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। और गब्बर वाली छवि ऐसी रहेगी। देखो, मैं तो वही हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। जो था वही हूँ, वैसा ही रहूंगा। तो अब गब्बर पड़ा क्यों? अब ये लोगों से पूछो, मैंने थोड़ा डाला, मैंने थोड़ा कहा कि मैं गब्बर हूँ। ये तो लोगों ने डाला। क्यों डाला पूछो लोगों से। जो गलत काम करते हैं उनको मेरे से डर लगता है, इसलिए डाला। और भी लगेगा डर अभी। वो तो डरते ही रहते हैं, और उनको डरना भी चाहिए।